हेलो, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? ठीक हाल चाल। तो कैसे रहा आप सभी का वीकेंड? तो आफ्टर एन वीकेंड ऑफ स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपना लेक्चर्स का सेशन। अपना आज है सेशन नंबर 4 और हम पढ़ रहे थे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें आज हमें पढ़ना है टॉपिक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम एंड ऑटोनॉमस डिफरेंशियल इक्वेशन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में इसी टॉपिक से आते हैं। वो अलग बात है कि इसके साथ थोड़ी थोड़ी और बातें कंबाइन होकर आते हैं, पर सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आएंगे वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से आएंगे। ये आप अभी से लिख के रख सकते हैं कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन के 10 क्वेश्चंस हैं तो 6 से 7 क्वेश्चन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम पर आएंगे। एंड आई कैन गारंटी यू दिस, ज़्यादातर ऐसा ही होता है। पर हाँ, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का बेसिक फॉर्म हम आज देखेंगे। धीरे धीरे इसमें और एडवांसमेंट हम देखते जाएंगे, पर अल्टीमेटली पेपर का फेवरेट टॉपिक है। सिमिलरली ऑटोनॉमस डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन किसी एग्जाम में है तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि उसमें ऑटोनॉमस डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन ना हो, ज़रूर होता है। ठीक है, वेरी फेमस क्वेश्चन, वेरी क्या कहते हैं ना, टिपिकल क्वेश्चन, और एग्जामिनर्स का फेवरेट क्वेश्चन। जो पेपर सेट करते हैं उनको ये क्वेश्चन बहुत पसंद है। चलो फिर दोनों टॉपिक्स को आज देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं रिमाइंड कराना चाहूँगी। पिछले लेक्चर नंबर 3 में हमने क्या सीखा था? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या आप ये बच्चों को सब कुछ याद है? मैंने आपको कहा था कि फर्दर आने वाली वीडियोस में हम टाइप्स ऑफ सोल्यूशन सीखेंगे, जिसमें हम सिंगुलर सोल्यूशन, पर्टिकुलर सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन सीखेंगे। ठीक है, और मैंने आपको एक एग्जाम्पल से सिखाया था कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे फॉर्म कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए थे। एक एग्जाम्पल था y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ये क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन। इसकी हेल्प से हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी आपको सिखाई थी। इसकी हेल्प से डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगी? y डबल डैश इज इक्वल टू 0। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकालेंगे तो ये आएगा। तो इसके हेल्प से डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनेगी यहाँ से वो ये बनेगी। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड रिवर्स प्रोसेस इज कॉल्ड सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जब डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी है तो उसको सॉल्व करके सोल्यूशन आएगा। तो पिछले वीडियो में मिस्टेकनली हमने सॉल्व करते करते शायद कुछ डेरिवेटिव के स्टेप्स में गलती की थी, तो मैं जल्दी से 2 स्टेप्स दोबारा लिखना चाहती हूँ। इस कर से ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे आती है, मैंने बाद में जब नोट्स बनाए, PDF बनाई थी मैं नोट्स की आप सभी के लिए, तो मैंने देखा कि उसमें एक स्टेप में एरर है। नोट्स में मैंने ऑटोमेटिकली एरर ठीक कर दिया था, क्योंकि नोट्स मैंने बनाए थे तो मैंने ठीक कर दिया वो एरर, पर मैंने सोचा कि आपको बता भी देना चाहिए। तो बहुत ही ज़्यादा टिपिकल टाइपिंग, मतलब कि बहुत ही टिपिकल और क्या कहते हैं ना, सिली मिस्टेक जिसे आप कहते हैं, वैसी मिस्टेक है, पर चलो बिल्कुल ठीक करना चाहिए। तो इससे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना सिखाया था। कैसे सिखाया था बच्चों? कि डेरिवेटिव लेना है। कितनी बार डेरिवेटिव लेना है? जितने आर्बिट्री कांस्टेंट है। यहाँ पे 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, 2 बार डेरिवेटिव लेना है। एक बार आप एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लोगे तो वाई डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए टाइम्स 1 प्लस बी का क्या हो जाएगा? 0। हमने उसमें क्या गलती की थी? हमने गलती से ए टाइम्स एक्स लिख दिया था। बी कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 कर दिया था, पर एक्स का डेरिवेटिव लेना भूल गए थे। तो आपको मालूम है कि ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? ए आ जाएगा, और एक्स वेरिएबल है, इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। ठीक है, अब एक बार और डेरिवेटिव लेना है, क्योंकि हमें यहाँ पे 2 आर्बिट्री कांस्टेंट 2 बार डेरिवेटिव लेना है, तो वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0। तो अब बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन सही। तो वो पिछली बार जो एक स्टेप गलती से करिए था, डिफरेंशिएशन में मिस्टेक, वो करेक्ट कर लेना। जिन्होंने नोट्स से वेरीफाई कर लिया वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं किया इस करेक्शन को नोट कर लो। ठीक है प्रेरणा जी, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, आगे बात समझ। तो सभी अगर ऐसी कोई करेक्शन होती है तो मैं आपको हमेशा सबसिक्वेंट वीडियो यानी कि अगली वीडियो में बता दिया करूँगी। कभी कभी हो सकता है कि ह्यूमन एरर हो जाए, कि कोई गड़बड़ गलती से ऐसे गलती लिखी जाए, तो इस केस में नेक्स्ट वीडियो में आप वेरीफाई कर लिया करो कि वो करेक्शन हो गई है कि नहीं। अगर नहीं हुई तो आप भी बिल्कुल मेल में पॉइंट आउट कर सकते हैं, ताकि हम उसको फर्दर आने वाली वीडियोज़ में पॉइंट आउट कर दें, है ना, ताकि गलती से भी आप लोग गलत ना सीखें। चलो, तो अब आज के टॉपिक पे चलते हैं, वो है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और ऑटोनॉमस डिफरेंशियल इक्वेशन। करें काम स्टार्ट करते हैं। तो पहले पढ़ते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। आपको मालूम है, जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ, नाम में ही काम छुपा है। तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जैसे ही बोलते हैं, आई वॉन्ट टू नो, आप इसको सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहली चीज़ क्या आती है? व्हाट डू यू मीन बाय एन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम? तो जैसे आप इसको देखते हो, सबसे पहली चीज़ जो आपके दिमाग में आती है वो क्या आती है? इनिशियल वैल्यू यानी कि कोई शुरुआत की वैल्यू। इंग्लिश पे चलते हैं। इंग्लिश में इनिशियल का मतलब होता है शुरुआत,
बेसिक, फाउंडेशनल, स्टार्टिंग, बिगिनिंग। तो स्टार्टिंग की कोई वैल्यू है ना, और प्रॉब्लम मतलब ऑफ कोर्स प्रॉब्लम क्या है, इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन के चैप्टर में प्रॉब्लम का मतलब है डिफरेंशियल इक्वेशन से सोल्यूशन को निकालना। सो इट्स ऑल अबाउट फाइंडिंग द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम यानी कि ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन वाली प्रॉब्लम, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की प्रॉब्लम जिसमें एक इनिशियल वैल्यू गिवन हो। ठीक है, चलो अब इसको मैथमेटिकली लिख के देखते हैं। तो लेट एफ एक्स वाई, एक्स यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, फिर वाई का इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव वाई डैश, वाई डबल डैश एंड सो ऑन। मान लो हमने एन तक nth डेरिवेटिव लिया, यानी कि nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमने बना दी। बी एन nth ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर मैं इसे डिफरेंशियल इक्वेशन लिखूँ तो आप लोग को मालूम अब तो कि जब तक हम ओडी पढ़ रहे हैं तब तक डी का मतलब ऑलरेडी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। सब्जेक्ट टू, अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सब्जेक्ट करें कुछ कंडीशंस को। सब्जेक्ट टू, देखो कंडीशंस क्या है। पहले हम कह रहे हैं वाई ऑफ कोई एक्स नॉड पॉइंट पे वाई की वैल्यू वो क्या आ रही है, वाई नॉट आ रही है, कॉमा वाई डैश ऑफ एक्स नॉट। डेरिवेटिव को भी हम सेम पॉइंट पे चेक करें, उसकी वैल्यू मान लो आ रही है वाई वन, कॉमा वाई डबल डैश ऑफ एक्स नॉट, डबल डेरिवेटिव को भी सेम पॉइंट पे चेक करें, उसकी वैल्यू मान लो वाई टू आ रही है, एंड सो ऑन करते जाओ। वाई एन माइनस वनथ डेरिवेटिव, लास्ट nth ऑर्डर जा रही है ना डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उससे एक कम ऑर्डर का डेरिवेटिव ले रहे हैं, उसको भी एक्स नॉट पे चेक कर रहे हैं, तो मान लो वैल्यू आ रही है वाई एन माइनस वन। तो ये कितनी पूरी टोटल कंडीशंस कितनी हो गई, एक जीरो से स्टार्ट करा, यहाँ से वन से लेके एन माइनस वन तक, तो टोटल एन माइनस वन हो गई, एक स्टार्टिंग की भी इंक्लूड कर दो तो टोटल कितनी हो गई एन। तो आप देखोगे हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं दिस इज एन nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे कि यहाँ पे लिखा है nth ऑर्डर OD, एंड दिस इज सब्जेक्ट टू n डिस्टिंक्ट कंडीशंस। और ये कंडीशंस क्या है, ये कंडीशन सारी सेम पॉइंट x नॉट पर डिफाइंड है। n डिस्टिंक्ट कंडीशंस या इक्वेशंस कह सकते हो। और वो कंडीशंस क्या है, इस कंडीशंस में स्पेशल बात है, ऑल डिफाइंड ऑन द सेम पॉइंट x नॉट, ऑल ऑन x नॉट। इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने को कहते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है ना, तो दिस इज नोन एज एन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इस पूरे को मिला के कहते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हमें सॉल्व करना होता है, जो मान लो कोई nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, और जितना उसका ऑर्डर है उतनी ही उसके ऊपर इक्वेशन के फॉर्म में कंडीशंस हैं, पर वो कंडीशंस कैसी हैं, ऐसी कंडीशंस हैं कि सब्सिक्वेंट डेरिवेटिव्स की सेम पॉइंट एक्स नॉट, कोई पॉइंट होगा एक्स नॉट, उस पर वैल्यूज़ गिवन है। ठीक है, ये बात समझ में आई। मैं आपको मैथमेटिकल तरीका भी सिखाती हूँ और इसका एग्जाम्पल भी सिखाती हूँ, एंड आई वॉन्ट यू टू बी कम्फर्टेबल विद बोथ। रीज़न बीइंग, क्योंकि आपको मालूम है कि पेपर में तो मैथमेटिकल लैंग्वेज आएगी, वो भी आपको समझ में आनी चाहिए, पर दिमाग में तो नॉर्मल बोलचाल की भाषा जाती है, तो वो भी आपको आनी चाहिए, ताकि आप मैथमेटिकल कंसेप्ट को बोलचाल की भाषा में अपने आप कन्वर्ट करके दिमाग को समझा सको, और फिर दिमाग उस बोलचाल की भाषा को वापस कन्वर्ट करके मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके, और आप नेट का एग्ज़ाम, गेट का एग्ज़ाम, UPSC ऑप्शन का और बाकी सारे एग्ज़ाम्स क्लियर कर सकें। ठीक है, चलो आई होप डेफिनेशन कुछ हद तक आपको समझ में आई हो, जितनी कमी पेशी है एग्जाम्पल पूरा करेगा। तो एक एग्जाम्पल आपको देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते ही बाकी की सारी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। तो लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है y डबल डैश प्लस y इज इक्वल टू 0, and this is subject to condition y of 0 is equal to y dash 0 is equal to 1। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसी को कहते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। देखो कैसे, आप ध्यान से अगर देखोगे आपके सामने एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ पे क्या है, 2 है, तो दिस इज अ सेकेंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें कितनी कंडीशंस गिवन है आप देखोगे, एक ही लाइन में लिखने से फर्क नहीं पड़ता, एक्चुअल में 2 कंडीशंस हैं। पहचान पा रहे हो आप लोग कौन सी 2 कंडीशंस,
एक कंडीशन है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, एक कंडीशन है y डैश 0 इज इक्वल टू 1। वो तो दोनों की वैल्यू बराबर आई तो उन्होंने इकट्ठे लिख दी। तो दिस रिप्रेजेंट्स टू डिस्टिंक्ट कंडीशंस, और दोनों की दोनों कंडीशंस कौन से पॉइंट पर हैं? सेम पॉइंट 0 पर हैं ऑन x नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि दिस इज इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। बन गया, देखो ऐसे ही बन गई ना। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन ये रही एंड ये कंडीशन ये रही, दिस इज एन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ईजी, समझ में आए बच्चे? आगे चलें, जो लोग लाइव है फॉलो कर पा रहे हैं, वेरी गुड। तो चलो कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के, एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं। मार्क दिस एज एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2, सपोज मैं आपको कहूँ x sin x y प्लस y dash is equal to 0, it is subject to y of pi is equal to y of 0 is equal to 0। अगर आप फिर से देखेंगे, ठीक है ना, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में आप क्या कह सकते हैं? आप देखोगे आपके पास लेफ्ट साइड पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। किस प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन है? आप देखोगे कितने ऑर्डर की? सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन वंस अगेन। तो एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है, दो कंडीशंस फिर से आपको गिवन है। ज़्यादातर कंडीशन आपको इसी फॉर्म में मिलेंगी, अलग अलग भी हो सकती है, इनकी वैल्यू ज़रूरी नहीं है सेम हो, पर ज़्यादातर पेपर में आपको ऐसी ही शक्ल दिखेगी। आप सबने पेपर कभी ना कभी देखा होगा, वैसे क्वेश्चंस देखे होंगे, तो आपको ये देख के पहचान में आ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? एक्स नॉट सेम नहीं है, ये पाई है, ये 0 है। तो आप देखोगे कि एग्जाम्पल 1 represents an initial value problem. This is a correct example. पर सेकेंड एग्जाम्पल आप देखोगे उसमें क्या फ़र्क है? उसमें एक बार तो डिफाइन करा है 0 पर, एक बार पाई पर। तो क्या इसमें पॉइंट्स कंडीशन पे सेम है? नहीं। तो क्या दोनों कंडीशन एक ही एक्स नॉट पे? नहीं। एक कंडीशन दोनों सेम एक्स नॉट पे नहीं है, अलग है एक्स नॉट। एक बार ये एक्स नॉट इज पाई और एक बार x1 अलग पॉइंट ले लेते हैं ना, 0 है। तो दो अलग पॉइंट्स पे डिफाइंड है, देयरफॉर दिस इज नॉट एन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, नॉट एन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। समझ में आया? तो एक नॉन एग्जाम्पल भी हमेशा हम लेते होते ताकि आप डिफ्रेंशिएट तो कर सको कि ये होती है और ये नहीं होती। तो जब पॉइंट्स अलग हों इस तरीके से, यहाँ पाई पे गिवन है एक बारी वैल्यू, एक बारी 0 पे गिवन है, तो इस तरीके से हम कहते हैं कि जी आपका काम हमारा नहीं चल पाएगा। ठीक है, इजी। तो मेरे को लगता है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम तो आपको समझ में आ गई। क्या इसमें और एग्जांपल्स की ज़रूरत है तो बताओ, वरना आगे चलते हैं। एंड नाउ लेट अस मूव टू ऑटोनॉमस डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑटोनॉमस डिफरेंशियल इक्वेशन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का एक पर्टिकुलर केस होती है, यानी कि दिस इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ऑटोनॉमस डिफरेंशियल इक्वेशन, पर इसकी खासियत होती है, फेमस होती है और इसकी एक स्पेशल शक्ल होती है, उसी प्रकार की दिखती है। ऑटोनॉमस डिफरेंशियल इक्वेशन कोई बताना चाहेगा कैसे दिखती है? जो लोग लाइव हैं। ऑटोनॉमस डिफरेंशियल इक्वेशन किस प्रकार की दिखती है? सबसे पहले इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। It is an example of an initial value problem of the form। अब ये बस एक पर्टिकुलर तरीके की इक्वेशन को ही हम ऑटोनॉमस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। कौन सी फॉर्म में? इस फॉर्म में जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो, जब भी वो फर्स्ट ऑर्डर की हो, यानी कि इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव तो हमेशा dy बाई डी एक्स, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव ही होगा, और राइट साइड में कोई फंक्शन ऑफ y ओनली होगा। बस इस प्रकार की इक्वेशन को हम कहते हैं ऑटोनॉमस डिफरेंशियल इक्वेशन, वेयर f इज़ एनी फंक्शन ऑफ y। f रियल नंबर से रियल नंबर तक कोई फंक्शन है y का, इज एनी रियल फंक्शन। इजी। तो ऑटोनॉमस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का एग्जाम्पल है। IVP करेंगे अब से हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को, बार बार पूरा नहीं लिखेंगे। तो यहाँ भी आप लिख सकते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम।
आगे चल के हम पढ़ेंगे बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, उसे हम कह देंगे BVP, ठीक है ना। तो थोड़ी थोड़ी बेसिक शॉर्ट फॉर्म्स की आदत डाल लो। ऑटोनॉमस डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑटोनॉमस ही कह देंगे। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि मैम क्योंकि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है तो इसकी कंडीशंस भी होनी चाहिए, बिल्कुल। अब इस पर कंडीशन भी डिफाइन करनी पड़ेगी। अब क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है 1 है तो इस पर कंडीशन भी एक ही होएगी। तो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन सब्जेक्ट टू कोई भी एक कंडीशन गिवन होएगी y ऑफ x0 इज इक्वल टू समथिंग, मान लो y0। तो ये टोटल मिला के पूरी क्या बन गई, ऑटोनॉमस डिफरेंशियल इक्वेशन। आसान है। एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस टॉपिक, पेपर का फेवरेट टॉपिक, पक्का इसमें से क्वेश्चन आएगा। इसमें से तो डायरेक्ट एंड इजी क्वेश्चन आता है जिसमें कोई दिमाग नहीं लगाना होता है, बस ग्राफ बनाना होता है, ठीक है। चलो लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स। जैसे कि इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। अभी आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स रखते हैं, आपको देख के बताना है कि आपको ये ऑटोनॉमस डिफरेंशियल इक्वेशन लग रही है या नहीं लग रही है। फॉर एग्जाम्पल dy/dx इज इक्वल टू y इंटू y माइनस 1। डू यू थिंक इट इज़ एन ऑटोनॉमस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगला आपके पास है dy माइनस y टाइम्स dx इज इक्वल टू 0। क्या ये ऑटोनॉमस डिफरेंशियल इक्वेशन है। कुछ कंडीशन भी देते हैं दोनों के लिए। y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1/2, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और बताओ, अब दोनों को देख के बताओ आप कि इसमें ऑटोनॉमस डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है, दोनों हैं या एक भी नहीं है। क्या कहना है आपका इस बारे में, बताइए। आज लाइव चैट में इतनी शांति क्यों है, बच्चे शांति से देख रहे हैं, बातें नहीं कर रहे। समझ में ज़्यादा आ रहा है, समझ बिल्कुल नहीं आ रहा है। दो ही कंडीशन होती है जिसमें सन्नाटा होता है ना। आपने कभी कोई कॉन्सर्ट या कोई बढ़िया सा क्लासिकल म्यूज़िक का शो अटेंड करा तो उसमें ऐसा होता है कि या तो जब ऑडियंस बहुत खुश होती है तो एक तरीका होता है ये बताने का कि है ना सिंगर ने बहुत अच्छा गाया, या फिर इतना सन्नाटा होता है और ऑडियंस इतनी इमोशनल होती है तो वो दूसरा तरीका होता है बताने का कि जो सिंगर है या जो भी प्लेयर है, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है, उसने नेक्स्ट लेवल का गाया। तो आप मुझे बताओ कि ये कौन सा सन्नाटा है ना। चलो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, वो बिल्कुल ऑटोनॉमस डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि आप देखोगे फर्स्ट ऑर्डर की है तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। राइट साइड पे फंक्शन ऑफ y ओनली है, ये कोई भी फंक्शन है जो सिर्फ y का फंक्शन है तो ठीक है, एक कंडीशन गिवन है, ये बिल्कुल एक ऑटोनॉमस डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल है, करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑटोनॉमस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। सेकंड, अब देखो ये अरेंज नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको मान लोगे ऑटोनॉमस नहीं है। अरेंज करके देखो, इसको दूसरी साइड ले जाओगे तो दिस विल बिकम dy/dx इज इक्वल टू y। इट इज़ अगेन एन ऑटोनॉमस डिफरेंशियल इक्वेशन। राइट लेफ्ट साइड पे फर्स्ट ऑर्डर में डेरिवेटिव पड़ा है, राइट में दोबारा से कोई फंक्शन ऑफ y ओनली पड़ा है, एक कंडीशन है। दिस इज अगेन एन ऑटोनॉमस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये मैंने जान के इस तरीके से आपको दिया है इसलिए कि आपका दिमाग खुले, आपको पता लगे कि हमेशा एग्जामिनर आपको परोस के क्वेश्चन नहीं देगा। मैं जब पढ़ाऊंगी ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ाऊंगी और साथ में आपको ऐसे क्वेश्चन भी पढ़ाऊंगी ये बताने के लिए कि ये हम पढ़ते हैं और ये एग्ज़ाम में आता है। समझ रहे हो, ये तो अभी इजी वर्जन है फिर भी आइडेंटिफाइबल है, पर मैं आपको डिफरेंस बताना चाह रही हूँ कि ये हम पढ़ते हैं एंड पर जो एग्ज़ाम में आता है वो ऐसा वर्जन आता है, ऐसा कोई वर्जन जिसको हमें खुद पहचानना पड़ता है। बस दैट इज़ द ट्रिक। पूरे ओडी के चैप्टर में यही ट्रिक है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ओडी इज़ अ वेरी इजी चैप्टर। क्यों, क्योंकि उसमें आपको मैं फॉर्मूला बताती जाऊंगी या मेथड बताती जाऊंगी, चुपचाप वो फॉलो करो आंसर आएगा। तो फिर उसको पढ़ने का मतलब क्या खास बात क्या है मैम उसमें, खास बात ये है कि इक्वेशन को देख के मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगी जो आपको फॉलो करना है, पर हर इक्वेशन जिस शक्ल में आपको मैं दिखाऊंगी क्या उसकी शक्ल चेंज नहीं करी जा सकती, करी जा सकती है, जितनी मर्जी तिगड़म करी जा सकती है। दिस इक्वेशन कैन बी तिगड़माइज्ड, ये हमारा वर्ड है ना, इंग्लिश प्लस हिंदी मिक्स करके बायलिंगुअल वर्ड बना है। तो इसमें कुछ भी तिगड़म हम लगा के कैसा मर्जी बना सकते हैं। ये देखो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ dy y माइनस 1 इज इक्वल टू
वाई डी एक्स। हो सकता है आपको देखने से ये पता ही ना चले कि यहाँ पे ऑटोनॉमस की बात हो रही है, देखो समझ रहे हो। तो एक क्वेश्चन के साथ कुछ भी छेड़छाड़ करी जा सकती है। अभी देखो इसमें और भी छेड़छाड़ें पॉसिबल है। सपोज यहाँ पे ये लिखा हो वाई स्क्वायर माइनस 1 डी वाई इज इक्वल टू वाई प्लस 1, यहाँ करते हैं वाई प्लस 1 वाई स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई डी एक्स। अब देखो इसके बारे में क्या कहना है, रुको थोड़ा सा प्लस माइनस ठीक करते हैं। तो यहाँ करते हैं वाई स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे वाई प्लस 1। देखो अगर इस टाइप का लिखा होता, लग रहा है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन ये वाली लिखी नहीं ना, समझ रहे हो, कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करके डिफरेंशियल इक्वेशन आ सकती है। तो दिस इज द सेम वर्जन। हमने क्या किया, डिफरेंशियल इक्वेशन में छेड़छाड़ करी। हो सकता है आपको इस फॉर्म में गिवन हो, आपको पता ही ना चले ऑटोनॉमस है, बस दैट इज द ट्रिक। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के चैप्टर में यही ट्रिक है कि इक्वेशन को देख के घबराना नहीं और ये सोच पाना कि उसमें काम क्या करना है। जैसे ही आपने पहचान लिया ऑटोनॉमस है, उसके बाद क्या काम करना है वो तो आपको रटा ही होगा, बिकॉज इट इज़ अ मेथड, एक फॉर्मूला है, एक तरीका है, वैसे करना है, काम खत्म है। यू गेट व्हाट आई एम सेइंग, इजी। चलो अगर इतनी बात समझ में आई तो अगली चीज़ पे चलते हैं, दैट इज़ ऑटोनॉमस डिफरेंशियल इक्वेशन में खास बात क्या है मैम, व्हाट इज़ खास अबाउट इट। इट इज़ खास बिकॉज इसके सोल्यूशन को करने के लिए आपको कोई भी नॉलेज ना हो तो चलेगा, बस थोड़ी बहुत ग्राफ बनाना आना चाहिए। अब देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मैं आपसे कहूँ आपके पास ऑटोनॉमस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, बढ़िया सा क्वेश्चन बनाते हैं कोई, रुको एग्जाम्पल नहीं, इसका नाम क्वेश्चन रखते हैं ताकि फीलिंग आए ना अच्छी। तो दिस इज अ क्वेश्चन नॉट एन एग्जाम्पल। सो कंसिडर अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू वाई माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2, ठीक है, सब्जेक्ट टू, ज़रूरी नहीं हर बार सब्जेक्ट टू टर्म आए, विद गिवन कंडीशन या कुछ भी लिखा हो सकता है। चलो मैंने सब्जेक्ट टू लिख दिया, सब्जेक्ट टू वाई ऑफ, कौन से पॉइंट पर डिफाइन करें, 0 पर कर दें, वाई ऑफ 0 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। देन इफ वाई ऑफ एक्स इज अ सल्यूशन, ध्यान देना सोल्यूशन के बारे में कुछ नहीं सिखाया अभी मैंने आपको, एक मेथड भी नहीं सिखाया सोल्यूशन निकालने का। सबसे पहले सीखेंगे वेरिएबल सेपरेबल, सिखाया है वो मेथड, नहीं सिखाया। तो मैं आपको ये बता रही कि बिना कुछ पढ़े देखो हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और ऐसा क्वेश्चन ट्रस्ट मी, कोई पेपर उठा लेना, ज़रूर आपको किसी न किसी पेपर में मिलेगा, थोड़ी बहुत भाषा चेंज होगी, समझ रहे हो, पर क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। हाँ तो लेट मी कंप्लीट द क्वेश्चन। देन इफ वाई एक्स इज अ सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, देन आपके पास कुछ ऑप्शन होंगे, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट। देखते ही ऑप्शन आपको पहचान में आएंगे, देखते देखे से ऑप्शन लग रहे होंगे। लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, yx is unbounded continuous function। समझ रहे हो। अब सोल्यूशन के बारे में इतनी कहानियाँ पूछ रही और सोल्यूशन अभी आपको निकालना भी नहीं आता, कमाल की बात देख रहे हो। मैंने आपको अभी सोल्यूशन निकालना नहीं सिखाया, मे भी आपको वैसे आता हो क्योंकि आपने एमएससी में पढ़ा हुआ है, पर फिलहाल वो ही भूल जाओ। तो आपको सोल्यूशन निकालना भी नहीं आता, पर उसके बाद भी हम ये सारी कहानियाँ बताएंगे, देखना भी सोल्यूशन के बारे में। yx is unbounded, ठीक है ना। अबव करें काम, अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन अब ज़रूर पेपर में आपको मिल जाएगा। समझ आ रहा है मैम, अच्छी बात है, समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। करें फिर काम। अब आपको बताते इसमें काम क्या करना है। इसको सॉल्व करने के लिए कुछ नया टर्म इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, जिसे कहते हैं इक्विलिब्रियम सोल्यूशन। अब इक्विलिब्रियम सोल्यूशन किसको कहते हैं, ऐसा सोल्यूशन जो ये राइट साइड में फंक्शन है इसको 0 पुट करने से आता है।
यहीं पर लिख लेते हैं एक बार। ऑटोनॉमस डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन लिखी थी, इसी के बगल में एक स्टार मार्क करके या नोट करके लिख लो। मैं तो नीचे भी लिख सकती थी, जानबूझ के यहाँ पे लिख रही हूँ ताकि आपको नोट्स बनाने की आदत पड़े कि जब भी कोई सेम चीज़ के बारे में बात हो वहीं पर उसके पास में लिख लो, ठीक है। तो ऑटोनॉमस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात क्या है? इक्विलिब्रियम सोल्यूशन। इक्विलिब्रियम सोल्यूशन किसे कहते हैं? ये कहते हैं उसको जब भी हमारे पास कोई ऑटोनॉमस डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो तो उसमें जो राइट साइड पे सिर्फ ओनली वाई का फंक्शन होता है उसको जीरो पुट करके जो सोल्यूशंस आते हैं। हमारे पास यहाँ पे ऑटोनॉमस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? ये रही, इसमें ओनली वाई का फंक्शन है एफ ऑफ वाई। तो इक्विलिब्रियम सोल्यूशन क्या हो जाएगा? जो एफ ऑफ वाई को जीरो पुट करने से वाई की वैल्यूज आएंगी। तो वाई इज इक्वल टू मान लो कोई भी वैल्यू यहाँ पे के आ गई, तो दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम सोल्यूशन, ठीक है जी। ये एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं क्योंकि अभी पॉलिनॉमियल तो बन गया ना फंक्शन ऑफ वाई। अब इसको सॉल्व करके हो सकता है वाई की एक से ज़्यादा वैल्यू आ जाए, तो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन, आपको पता लग जाएगा। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले पहचानो क्या गिवन इक्वेशन ऑटोनॉमस डिफरेंशियल इक्वेशन है। बिल्कुल, अभी तक तो ये बिल्कुल आसानी से पहचान में आ रही है। लेफ्ट साइड पे फर्स्ट ऑर्डर है, राइट साइड पे फंक्शन ऑफ वाई ओनली आ गया, तो दिस इज ऑटोनॉमस। ये हमने पहले स्टेप में देखते ही पहचान लिया कि हमारे पास तो ऑटोनॉमस डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है। अगली चीज़, अब क्या आप इसके इक्विलिब्रियम सोल्यूशन निकाल सकते हो बड़ी आसानी से। ये आपके पास है राइट साइड पे फंक्शन ऑफ वाई ओनली, इसको जीरो पुट करो, इक्विलिब्रियम सोल्यूशन आ जाएंगे। तो इक्विलिब्रियम सोल्यूशन निकाल लो। इक्विलिब्रियम सोल्यूशन क्या आ जाएंगे? जो राइट साइड में फंक्शन है एफ ऑफ वाई, उसको जीरो पुट करो, सॉल्व करो, एफ ऑफ वाई को जीरो पुट करो, बताओ क्या सोल्यूशन आएंगे। जैसे आप इसको जीरो पुट करोगे, पॉलिनॉमियल तो सॉल्व करना आता है, तो ऑलरेडी फैक्टराइज हो रखा है, और भी आसान बात, y इज इक्वल टू 0 या फिर y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास 3 इक्विलिब्रियम सोल्यूशन आ गए, 3 इक्विलिब्रियम सोल्यूशन आ गए। दीज आर द 3 इक्विलिब्रियम सोल्यूशंस। अब नेक्स्ट काम क्या करना है? नेक्स्ट काम करना है ग्राफ के पास जाना है और इन तीनों को प्लॉट कर देना है। अब ग्राफ पे 3 स्ट्रेट लाइंस तो प्लॉट करनी आती हैं आप लोगों को, बड़ी साधारण से लाइंस हैं, इनके साथ तो किसी की लड़ाई नहीं होती, ये तो सबको प्लॉट करनी आती होती है, चाहे किसी को कुछ आता हो या ना आता हो, ये लाइन सभी प्लॉट कर लेते हैं ना, क्योंकि ये प्यारी सी लाइंस है। तो चलो फिर जल्दी से प्लॉट कर लो, हम आपके साथ करते हैं प्लॉट इसको। तो y इज इक्वल टू 0 तो x एक्सेस को ही कहते हैं, तो बाकी दोनों को प्लॉट कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर बिठा देते, चलो मार्क कर देते हैं इसको। दिस लाइन इज y इज इक्वल टू 0, इसको हम x एक्सेस भी कहते हैं, ये ओरिजिन मान लेते हैं, ठीक है ना। एंड दिस इज आर y एक्सेस, दिस इज आर x एक्सेस। अब y इज इक्वल टू 0, अगली लाइन हमने बनाई है y इज इक्वल टू 1, अगली लाइन बनाई है y इज इक्वल टू 2। अब हमें इस इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन जिसकी कंडीशन भी गिवन है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1/2। अब इसका सोल्यूशन कैसे निकालना है? अभी तक आपने क्या किया? डिफरेंशियल इक्वेशन को यूज़ करा, उसकी कंडीशन का कोई इस्तेमाल नहीं करा। अब उसकी कंडीशन ज़रा याद करो। गिवन कंडीशन इज y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब क्या है? आपको मैंने इतनी बार अब तो लिखना सिखाया, रियल एनालिसिस आपने मेरे साथ इसलिए पढ़ी, आपको कहा था रियल एनालिसिस सबसे ज़्यादा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में काम आएगी। इसको आप ज़रा टपल बना के, ऑर्डर्ड पेयर बना के बताओ क्या आएगा। x, y की फॉर्म में, तो जब हमने x पुट करा 0, y की वैल्यू आ गई 1/2। ये पॉइंट बड़ा ज़रा मेरे को लोकेट करने में हेल्प करो बच्चों। तो 0 पे 1/2 यहाँ पर आ गया। इसका मतलब क्या है? इस इक्वेशन का, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जिसकी ये कंडीशन है, ये इनिशियल कंडीशन है, उसका ऐसा सोल्यूशन आएगा जो कहाँ से पास करेगा? जो पास करेगा इस पॉइंट से। अब आपको एक बात बताते हैं, ये जो इक्विलिब्रियम सोल्यूशन होते हैं इनकी एक खास बात होती है, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होगा वो इस इक्विलिब्रियम सोल्यूशन को कट नहीं कर सकता। या तो इसके ऊपर रहेगा, या इन दोनों के बीच में रहेगा, या इन दोनों के बीच में, या इसके नीचे। इट विल नॉट इंटरसेक्टेड, इक्विलिब्रियम सोल्यूशन से दूर रहेगा। आप इक्विलिब्रियम सोल्यूशन को थोड़ी देर के लिए लक्ष्मण रेखा मान लो, या कोई बिजली वाली तार मान लो, जिसको कोई नहीं छुएगा ना। क्यों छुएगा? मरना थोड़ी है।
तो इसलिए इस सॉल्यूशन भी कैसे रहेगा, इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन से दूर रहेगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन इसको भी टच नहीं करेगा, इसको भी, यानी कि जो सॉल्यूशन इस पॉइंट से पास करता होगा वो देखो ऐसा कुछ काम करेगा। कैसा काम करेगा, या तो उसकी शेप ऐसी होगी, ये देखो ऐसी शेप कि वो y इक्वल टू 1 को टच नहीं करेगा, उसके पास पास रहेगा, ऐसी शेप। इसके पास एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, अभी हमने इसको इंक्रीजिंग शेप में दिखाया ना कि धीरे धीरे इसकी वैल्यू बढ़ रही है। दूसरी पॉसिबिलिटी इसकी उल्टी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है या फिर इस शेप में रहे वो, कि पहले तो उसकी वैल्यू ज़्यादा हो और धीरे धीरे वो कम होते होते फिर इस पॉइंट से पास करता हुआ इस तरीके से जाए। तो या तो वो रेड वाला ग्राफ हो सकता है या वो ग्रीन वाला हो सकता है, इन दोनों में से कोई भी एक ही पॉसिबिलिटी है। ये बात समझ में आई, इजी। अब देखो आपने सोल्यूशन का ग्राफ, डायरेक्टली ग्राफ ही निकाला, नेक्स्ट लेवल प्लानिंग। हमें नहीं पता सोल्यूशन क्या आएगा, हमने डायरेक्टली इसका ग्राफ निकाल लिया, या तो ग्रीन वाला होगा या रेड वाला होगा। आगे करने से पहले देखो क्या इसी से काम चल रहा है। अब उन्होंने कहा कि सोल्यूशन अनबाउंडेड अबव है। आपने देखा ये तो बिंदास तरीके से बाउंडेड है y इक्वल टू 0 और 1 के बीच में, चाहे ग्रीन वाला हो चाहे रेड वाला हो, बाउंडेड तो है। तो अनबाउंडेड तो पक्का गलत ऑप्शन है, पहले तो इसको काटो। दोबारा से यहाँ पे लिखा है y इज अनबाउंडेड कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अब कॉन्टिन्यूस है हमने ये तो देख लिया क्योंकि टूट नहीं रहा कहीं से, अनबाउंडेड तो नहीं है। अब या तो ये ऑप्शन सही होगा या बी ऑप्शन सही होगा, वो हमें देखना है, लेट अस सी। अब ये कैसे देखेंगे, अब चुपचाप इस इनिशियल कंडीशन को डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर दो। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या गिवन थी, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू वाई माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2। इसमें ज़रा एक कंडीशन पुट करना। अब जैसे ही कंडीशन पुट करोगे राइट हैंड साइड में, डी वाई बाई डी एक्स की राइट हैंड साइड है ना, एक कंडीशन पुट कर दो, वाई ऑफ 0 इज़ 1/2। तो एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये पॉइंट वाई ऑफ 0 क्या आ जाएगा, 1/2। ये आ जाएगा 1/2 माइनस 1, ये आ जाएगा 1/2 माइनस 2। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, सिर्फ साइन निकालो, इसका साइन कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। और आपने पढ़ा था 11वीं 12वीं कक्षा याद करते, अगर डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव होता है इसका मतलब फंक्शन इज इंक्रीजिंग, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग। क्योंकि पॉजिटिव आया तो हमें कौन से वाला लेके चलना है, देयरफॉर जो भी सोल्यूशन है, एफ नहीं लिखते वाई लिखते हैं, जो भी सोल्यूशन आएगा वाई एक्स, सोल्यूशन वाई एक्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इंक्रीजिंग, क्योंकि स्लोप एक्स इक्वल टू 0 पे पॉजिटिव आएगी। अब इंक्रीजिंग वाला ग्राफ रेड वाला ग्राफ है, इसलिए आप कौन सा ग्राफ कंसिडर करके चलोगे, रेड वाला। तो अब रेड वाले को पक्का से बोल्ड कर लो कि जी हाँ आप फाइनल कर दिए गए हो, ये ग्राफ है हमारा। और ग्रीन वाला रिजेक्ट कर देते हैं तो वो डॉटेड ही रहने देते हैं, और रेड वाला बोल्ड कर दिया, ये फाइनल ग्राफ है, दिस इज़ आवर फाइनल सोल्यूशन। अब बाकी दोनों ऑप्शन मैच कर लो। अब बाकी दोनों ऑप्शन अगर आप मैच करोगे तो आप देखोगे, क्या देखते हैं ज़रा, कि जब हम x को इन्फिनिटी पे भेजेंगे तो y कहाँ जाता है, ये x एक्सिस है, y इज इक्वल टू 0 इज बेसिकली x एक्सिस। अब जैसे x बड़ा होता जा रहा है, y किधर के पास जा रहा है, ये देखो x को बड़ा करते जाओ तो y किधर जा रहा है, y 1 के पास अप्रोच कर, तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी y x इज 1, ये ऑप्शन इज करेक्ट। क्या लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी y x 0 है, नहीं। तो करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन। वेरी मच फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द एग्जाम। सबको समझ में आया, मैंने बहुत धीरे धीरे समझाया, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसको चुटकी में कर देंगे, आपको लग रहा होगा इतना लिखा है मैम ने, ये जो मैंने लिखा है इतना ड्रॉ करे ना, ये सब ओरल काम है। 2-3 बार आप ऑटोनॉमस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन करेंगे, आप इसको देखते ही आंसर कर देंगे। मैंने आपके सामने बनाया क्वेश्चन, मैंने कहीं से देख कर तो नहीं लिखा, क्योंकि मेरे को भी आपकी तरह याद हो गया, आपको भी हो जाएगा 1-2 बारी करके, ये कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आसान है और फ्री के नंबर है, पर पेपर में ज़रूर आएगा। हाँ थोड़ा बहुत बदल कर आएगा, मैंने जो दिए वही क्वेश्चन तो नहीं आएगी, है ना, पर ज़रूर आएगा। ठीक है, सबको समझ में आया? तो क्या आज के दोनों टॉपिक समझ में आए, व्हाट डू यू मीन बाय इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम एंड व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोनॉमस डिफरेंशियल इक्वेशन? क्या इन दोनों टॉपिक्स पे कॉन्फिडेंस आ गया अच्छे से? आपको लगता है कि अगर ये टॉपिक एग्जाम में नज़र आएंगे या फिर आप इन टॉपिक्स को खुद से पढ़ने बैठोगे तो हाँ अब समझ में आएगा कि क्या बातें चल रही, कहना क्या चाहते हैं। चलो फिर अगर क्लियर है तो फिर इस वीडियो को यहाँ वाइंड अप करें। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए फिर सेशन को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ दिस सेशन। थैंक यू एवरीवन। दोबारा मिलते हैं। आपको मालूम ही है अपने ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो नया लेक्चर सीरीज चल रही है, दिस इज़
MWF सीरीज़, यानी कि मंडे वेंसडे फ्राइडे। आज मंडे है, अगला कब मिलेंगे हम? वेंसडे को मिलेंगे। तो वेंसडे को मिलते हैं और दोबारा कंटिन्यू करते हैं लेक्चर नंबर 5। थैंक यू वंस अगेन। टेक केयर एवरीबॉडी।